तो नमस्कार, गुरु मंत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का संविधान की प्रश्नोत्तरी भाग 2 में हमारा जो आज पहला प्रश्न है वो है इस प्रकार से कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी व चित्तरंजन दास। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है सी राजगोपालाचारी। दोस्तों, यहाँ पर जब हम प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न की लैंग्वेज में ऐसा भी हो सकता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। अगर ऐसा आए तो आपका आंसर होगा यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। बट हमारा यहाँ प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यानी कि बात की गई है भारतीय गवर्नर को लेकर, तो वो थे दोस्तों सी राजगोपालाचारी। दोस्तों, उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्न में से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। दोस्तों, संविधान के निर्माण के संबंध में एक समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को, जो कि भारतीय संविधान की रूपरेखा जिसके द्वारा तैयार की गई और उसे नाम दिया गया प्रारूप समिति। दोस्तों, इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसी समिति के अध्यक्ष होने के कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा गया। अब हमारा प्रश्न यहाँ ये है कि प्रारूप समिति में के सदस्य नहीं थे। दोस्तों, यहाँ पर के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान और बी.एन. राव। दोस्तों, इसका आंसर होगा आपकी बी.एन. राव, क्योंकि दोस्तों बी.एन. राव केवल वहां एक सलाहकार थे। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है ये कि प्रारूप समिति के सलाहकार कौन थे, या हम कहें कि भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसे कहा गया, तो दोस्तों वो थे बी.एन. राव। उसके बाद बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि भारत विभाजन के पश्चात, यानी कि 14 अगस्त 1947 के बाद, भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हो गया था, तो भारत विभाजन के पश्चात भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। देखिए, अगर आपसे प्रारंभ में पूछता है कि भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी, तो दोस्तों आपका आंसर होगा 389। लेकिन यहाँ 14 अगस्त 1947 के बाद की स्थिति पूछी गई है, तो वहां पर विभाजन के पश्चात सदस्यों की संख्या रह गई थी दोस्तों 324। तो मूल रूप से तो आपके 389 और विभाजन के पश्चात आपके सदस्यों की संख्या रहेगी दोस्तों 324। यहीं पर आप अगर अब अगले ऑप्शनों को भी देखें तो एक समझने की बात यहाँ ये है कि अक्टूबर 1947 में जब भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, तो पुनर्गठन के पश्चात सदस्य रह गए थे यहाँ दोस्तों 299, जिनमें से 229 यहाँ प्रांतों से थे। तो यहाँ हमारे इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का जवाब होगा 324। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, कैबिनेट मिशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन नंबर 1 है 3, बी है 2, सी है 4 और चौथा है द है आपके 1। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन में जो कुल सदस्यों की संख्या आपके मानी गई वो है दोस्तों आपकी केवल कितनी रही, 3। कौन कौन थे उनमें हम कहेंगे कि एक तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एक थे आपके ए.वी. अलेक्जेंडर। आप उसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं LAC। एल से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए से आपके ए.वी. अलेक्जेंडर और सी से हो गए दोस्तों स्टेफर्ड क्रिप्स। तो 3 सदस्यों वाला एक समूह था और उसके अध्यक्ष थे दोस्तों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। उसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल संख्या कितनी थी। दोस्तों, महिला सदस्यों की कुल संख्या के बारे में यहाँ पूछा गया है, और महिला सदस्यों की जो कुल संख्या थी दोस्तों वो है आपके यहाँ पर 15। क्लियर हुआ बात यहाँ तक का। तो दोस्तों, ये था आज के हमारे प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी का भाग 2 के प्रश्नों की संख्या, जिसके अंतर्गत आपके पहला प्रश्न रखा गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। निम्न में से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे दोस्तों बी.एन. राव। भारत विभाजन के पश्चात भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 रह गई थी। कैबिनेट मिशन के तहत कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी रही, आपके 3 रही, तथा संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी थी, 15। दोस्तों, ये थे आज के हमारे प्रश्न।
गुरु मंत्र चैनल के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।